ईश्वर ने इस धरती को बहुत सुंदर बनाया है। कहीं पर पहाड़ हैं तो कहीं समुद्र, कहीं पर घने जंगल हैं तो कहीं पर रेगिस्तान। थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक अलग मौसम, अलग तरह के लोग, अलग भाषा और लोगों के अलग अलग स्वभाव। अपनी तरफ से ईश्वर ने इस धरती को सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन क्या आज का इंसान ईश्वर की दी हुई इन सौगातों को संभाल पा रहा है? शायद नहीं। ऐसा लगता है खुशहाली कम होती जा रही है। धर्म मजहब के नाम पर और सत्ता के लिए लोग आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत बार जो लोग इन सब को बढ़ावा देते हैं वो खुद भी इनसे अछूते नहीं रह पाते। लेकिन इससे एक साधारण इंसान को केवल दुख और नुकसान ही होता है। और सबसे ज़्यादा दुख होता है उन्हें जो पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं और ईश्वर की बनाई हर चीज़ को देखना चाहते हैं, जिन्हें आप टूरिस्ट कह सकते हैं। आजकल टूरिस्ट के लिए हर जगह और हर देश में जाना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए मेडिकल एंड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट इंटरनेशनल SOS एंड कंट्रोल ने एक मैप तैयार किया है, जिसमें इस दुनिया के सबसे खतरनाक देशों को दिखाया गया है। दोस्तों, उसी सर्वे के आधार पर जिन देशों को सबसे खतरनाक देशों की सूची में रखा गया है, आज हम आपको उन देशों के बारे में बताएंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से कारण, कानून और परिस्थितियां रहीं जिनके कारण ये देश दुनिया के सबसे खतरनाक देश बन गए। तो आइए जानते हैं इस दुनिया के सबसे खतरनाक देशों के बारे में। सोमालिया। अफ्रीका के इस देश को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। सोमालिया एक मुस्लिम देश है, इसलिए यहाँ पर किसी औरत की फ़ोटो लेना, चाहे आप खुद औरत क्यों ना हो, मना है। यहाँ पर अल शबाब नाम का एक संगठन अपनी अलग सरकार चलाता है और जो लोग हुर्रियत के कानूनों को नहीं मानते उन्हें सज़ा भी खुद ही देता है। आप चाहे कितने ही विद्वान क्यों ना हो, आप किसी से भी वहाँ के धर्म से अलग सोच को नहीं रख सकते। वैसे तो ये तानाशाही आजकल हर जगह पर है, जिसे हॉरर पॉलिटिक्स कह सकते हैं। इस देश में किसी भी और धर्म के व्यक्ति के लिए कोई पूजा का स्थान नहीं है। सोमालिया में सिविल वार में जो 1990 में शुरू हुई थी, 5 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और कोई भी सैलानी 1990 से 2010 तक सोमालिया में नहीं आया। लाखों लोग सोमालिया से दूसरी जगहों पर चले गए हैं। भूखमरी और आतंक इस देश की 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन जैसे देशों के साथ लगी हुई है। पोइट्री यहाँ के कल्चर का एक मुख्य भाग है और कुछ जगहों पर वीरवार की रात को पोइट्री नाइट के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बुजकाशी या गोट ग्रैबलिंग यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, जिसमें खिलाड़ी घोड़ों पर बैठकर बकरे को खींचते हुए एक गोले के निशान में छोड़ते हैं। यहाँ के कानून बहुत सख्त हैं। आदमी और औरत हाथ नहीं मिला सकते और अकेले में आपस में बातें भी नहीं कर सकते। महिलाओं के लिए स्कर्ट और स्लीवलेस वस्त्र पहनना भी यहाँ पर मना है। अफगानिस्तान दुनिया के गरीब देशों में से एक है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ के 70% से अधिक युवा पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। यहीं दुनिया के सबसे बड़े बुद्धा स्टैचूज को 2001 में तालिबानियों के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। जब 9/11 में अमेरिका पर हमला हुआ था तो इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में युद्ध छेड़ दिया, जिसका मकसद था वहां बिन लादेन को ख़त्म कर अपना बदला लेना और शांति स्थापित करना। 2011 में US नेवी सील्स के जवानों ने पाकिस्तान के एबटाबाद में एक घर में बिन लादेन को मार गिराया। 2014 से अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू कर दिया और पूरा कंट्रोल वहां की सरकार को सौंप दिया। अब अमेरिका की बहुत कम सेना अफगानिस्तान में है, लेकिन इतनी लंबी लड़ाई के बाद किसी भी देश को आगे बढ़ने में समय लगता है। लीबिया। अफ्रीका का ये देश कर्नल गद्दाफी के कारण सुर्खियों में रहा है। लीबिया दुनिया के सबसे अधिक तेल के भंडार वाले देशों में से एक है। किंग इड्रिस ने 1951 में लीबिया को ब्रिटिश राज से आज़ाद करवाया, लेकिन 1969 में कर्नल गद्दाफी ने लीबिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद लीबिया और अमेरिका में तेल के भंडारों को लेकर संघर्ष चलता रहा। 2011 में लीबिया में सिविल वार शुरू हो गया, जिसमें गद्दाफी ने लोगों को मारना शुरू कर दिया।
लेकिन गद्दाफी इस लड़ाई में पकड़ा गया और मारा गया। उसके मरने के बाद लीबिया में सरकारें बनती रही और गिरती रही, लेकिन परिस्थितियां नहीं सुधरी। लीबिया में आज भी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं। अगर लीबिया में किसी आदमी को किसी औरत को कोई उपहार देना हो तो उसे ये कहना पड़ता है कि ये उसके किसी फीमेल रिलेशन की तरफ से है। यमन यमन दुनिया के सबसे खतरनाक और हिंसक देशों में से है, जिसमें यहाँ घूमने आए सैलानियों पर हुए हमलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। खुशहाली शब्द का लैटिन नाम यमन है, लेकिन आज यमन में खुशहाली नहीं है। इसकी भूमि बहुत उपजाऊ होने के कारण भी इसे यमन कहते हैं। यमन एक बहु मुस्लिम इलाका है जिसमें 99% मुस्लिम आबादी है। यमन में समलैंगिकता के अपराध की सजा मौत है और यहाँ पर औरतों की फोटोज लेना और शराब पर पूर्ण पाबंदी है। यहाँ मध्य पूर्वी देशों में सबसे अधिक जन्म दर है। यमन के बड़े शहरों को छोड़कर यमन में ऐसे बहुत से आदिवासी क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों की अपनी अलग अलग सरकारें हैं। इन आदिवासी क्षेत्रों में लोगों के अपने कानून हैं जो उनकी परंपराओं के आधार पर हैं और वो सरकार के बनाए कानूनों और संविधान को नहीं मानते। यमन के हर घर में हथियार हैं और माना जाता है कि यमन में हथियारों की संख्या लोगों की संख्या से भी अधिक है। यमन में छोटी बच्चियों का विवाह कर देना एक बड़ी समस्या है। शिया और सुन्नी समुदायों का आपस का झगड़ा यहाँ पर भी है। इसके अलावा बहुत से आतंकी संगठनों की वजह से भी यमन सैलानियों के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। गल्फ ऑफ एडन और द ओल्ड सिटी ऑफ साना जैसे टूरिस्ट प्लेस यमन में सैलानियों के लिए घूमने वाले स्थान हैं। सीरिया की सीमा लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, इराक और तुर्की को छूती है। सीरिया भी दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है और इसे खतरनाक बनाया है यहाँ पर शुरू हुई सिविल वार ने। ये सिविल वार उस समय बहुत बड़ी हो गई जब 2011 में वहाँ के राष्ट्रपति बशर अल असद ने उन्हें अपने पद से हटाने वालों का विरोध करने वालों पर बल प्रयोग करना शुरू कर दिया। तब से ये देश हिंसा की आग में चल रहा है। अब तक 4.5 लाख से भी अधिक लोग इस हिंसा में मारे जा चुके हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। आसपास के देशों के लिए सीरिया को छोड़कर आने वाले रिफ्यूजियों का संकट बहुत बड़ा होता जा रहा है। लाखों लोग तुर्की, लेबनान, जॉर्डन और इराक में शरण लिए हुए हैं और यूके और जर्मनी जैसे देशों ने अगले आने वाले कुछ सालों में अपने यहाँ शरणार्थियों को शरण देने का वादा किया है। सीरिया में स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। यहाँ पर हो रहे हवाई हमलों के कारण बहुत लोग मारे जा रहे हैं और सड़कें तबाह होने की वजह से लोगों तक राहत का सामान पहुँचाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ये इतिहास का सबसे बुरा माइग्रेशन क्राइसिस है। सीरिया के अलेप्पो शहर को 2006 में इस्लामिक कैपिटल ऑफ कल्चर नाम दिया गया, जहां की बर्बादी से दुखी एक व्यक्ति ने हाल ही में तुर्की में रूसी राजदूत की हत्या कर दी थी। इस्लाम का चौथा सबसे पवित्र स्थान उमायद मस्जिद सीरिया की राजधानी दमास्कस में है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक देश। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको लगता है कि कोई और देश है जिसके हालात इन देशों से भी बुरे हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल अजब गजब फैक्ट्स सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हफ्ते शनिवार के दिन आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड।